हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हमारा वीडियो डिस्कशन चल रहा है वो चल रहा है चैप्टर 5 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यानी कि हम अपनी कंट्री, हमारी कंट्री की जो भी टेरिटरी और मतलब यूनियन और जो उसके टेरिटरी है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कल जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था, जो कि कल हमारा फर्स्ट वीडियो था, फर्स्ट पार्ट में हमने फर्स्ट पार्ट में आर्टिकल 1 से लेके 4 तक देखा था और ये डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट के पास क्या क्या पावर है। और उसमें हमने फिर तो देखा था कि किस तरीके से इंडिया ने 100th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इंडिया और जो बांग्लादेश के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूट था, बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट, उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया। तो आज हम वीडियो में डिस्कस करेंगे धर कमीशन और जेपीजी कमेटी के बारे में, और फैजल अली कमीशन क्या था उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि होगा हमारा वीडियो का पार्ट 2। पार्ट 3 में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से नया स्टेट का फॉर्मेशन किया जाता है, किस तरीके से किस तरीके से मतलब हमारे लैंग्वेज के आधार पे न्यू स्टेट बनाए गए। फिर 1950 के बाद जो नए स्टेट क्रिएट किए गए, नए राज्य बनाए गए, उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्या कि किस तरीके से स्टेट का नाम चेंज किया गया। तो उसके बाद जो हमारा छठा चैप्टर होगा उस पर हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप। 6th चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम वो क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे जो कि ऑलरेडी एम लक्ष्मीकांत की बुक से जो 5th चैप्टर है उसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि यूपीएससी के द्वारा ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो ये सारी चीज हम किसमें, तो थर्ड पार्ट की जो वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम, जो कि हमारा वीडियो नंबर 2 है, तो उसमें आज हम धर कमीशन और फैजल अली कमीशन डिस्कस करेंगे। तो जो धर कमीशन था वो क्या था, तो उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक डिटेल बताता हूँ। जब हमारा कंट्री आजाद हुआ तो उस टाइम क्या था, तो 549 रियासतें थे। कितने? तो 545 रियासतें थी हमारे देश में। इन सबको मिलाकर के क्या बनाया गया, हमारी कंट्री को एक यूनाइट कंट्री बनाया गया, जिससे हम कहते हैं कि इंडिया इज अ यूनाइट कंट्री। इंडिया इज अ यूनाइट कंट्री सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब हमारा देश गुलाम था ब्रिटिश के, तो उसके बाद कितने रियासतें हमारी कंट्री में? 549। वो ऐसी रियासतें थे जिसपे क्या था, राजाओं का शासन था। किसका शासन था? तो राजाओं का शासन था। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, रियासतें कहते हैं। इसमें ब्रिटिश का कोई भी कंट्रोल नहीं था। तो जिसमें से हमें 3 ऐसे रियासतें, जैसे कि एक हैदराबाद हो गया, हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़, तीसरा जम्मू कश्मीर, इसको भारत में शामिल करने के लिए क्या किया गया था, तो इन्हें मान कर दिया गया, यानी कि भारत में शामिल होने से मना कर दिया था। ये 3 ऐसे रियासतें जब हमारी कंट्री को यूनाइट किया जा रहा था तो इन्होंने भारत में मिलने से मना कर दिया था। और जबकि जो हमारे 546 जो रियासतें थे वो भारत में इजिली उन्होंने शामिल कर लिया था, यानी कि वो भारत में आसानी से शामिल हो गए थे। जबकि इन तीनों रियासतों के द्वारा क्या किया गया था, तो मना कर दिया गया था, कि उन्होंने साफ कह दिया था कि हम भारत में शामिल नहीं होंगे। लेकिन इसके बाद कुछ तरीके अपनाए गए, जैसे कि अगर हम हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद को मिलाने के लिए क्या किया गया था, तो सैनिक कार्रवाई किया गया था। सैनिक कार्रवाई के द्वारा क्या किया गया था, तो हमने हैदराबाद को अपनी कंट्री में यूनाइट किया था। जूनागढ़ को क्या है, तो जूनागढ़ में जो पब्लिक है, यानी कि जो आम पब्लिक है, उसकी मेजोरिटी के द्वारा हमने जूनागढ़ को अपनी कंट्री में यूनाइट किया था। और जो जम्मू कश्मीर है, अगर हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, जो कि आज के टाइम पे दोनों क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, तो इसको हमने क्या किया गया था, तो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है उस पे हमने जो हमारे जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, उनके द्वारा साइन करवा के हमने इसे अपनी कंट्री में मिलाया था। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उन तीनों रजवाड़ों की या प्रोविंस स्टेट के नाम बताइए जिन्होंने भारत में मिलने से मना कर दिया था। तो हो जाएगा आपका हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस मतलब इन तीनों जो हमारे प्रोविंस स्टेट थे, यानी कि जो रियासतें थे, उनको किन किन कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था।
तो हैदराबाद को हमने सैनिक कार्रवाई के द्वारा मिलाया था। जूनागढ़ में हमने इलेक्शन करवाया था पब्लिक के बीच में कि कितने पब्लिक हैं कि जो भारत में मिलना चाहते हैं और कितने पब्लिक हैं जो एक सेपरेट कंट्री बन के रहना चाहते हैं। तो सबसे ज्यादा जो बहुमत दिया गया था कि वो भारत में मिल करके रहना चाहते हैं। और जो जम्मू कश्मीर का हमने विलय करवाया था अपनी कंट्री में, जो यूनाइट करवाया था, तो किसमें, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू हमने उसे अपनी कंट्री में मिलाया था। अब बात करता हूँ 1950 में, यानी कि 1950 में क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा पार्ट 1 है, यानी कि हमने उसमें 4 पार्ट में डिवाइड किया था। तो पार्ट जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। तो 1950 में हमने क्या किया था, भारतीय संविधान को 4 वर्गों में डिवाइड किया था। पार्ट ए में क्या था, जहां पर ब्रिटिश भारत और गवर्नर शासन थे, यानी कि पहले में हमने फर्स्ट पार्ट में किसे शामिल कर रखा था, वो एरिया जहां पे क्या है ब्रिटिश शासन था और गवर्नर का शासन था, यानी कि ब्रिटिश के गवर्नर का शासन था। और जो हमारे पार्ट सेकंड था, यानी कि जो दूसरा पार्ट था, उसमें हमने उन एरिया को रखा, उन स्टेट को रखा जहां पे विधानमंडल भी थे और क्या थे, तो राजाओं का शासन भी था और शाही शासन भी साथ ही क्या था, तो वहां पे शाही शासन था, शाही शासन था। इसको हमने रखा था पार्ट 2 में। और पार्ट 3 में किसको रखा था हमने, वो जगह जहां पे ब्रिटिश सरकार के मुख्य आयुक्त शासन एवं कुछ शाही शासक थे, जहां पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, ऐसे स्टेट, मतलब एक ऐसा स्टेट जहां पे ब्रिटिश के द्वारा भी अपॉइंट किए हुए मिनिस्टर्स थे और वहां पे हमें किसके, तो राजशाही शासक भी देखने को मिलते हैं। उसको हमने पार्ट 3 में रखा। और पार्ट 4 में किस में रखा था, पार्ट 4 में हमने सिर्फ अंडमान एंड निकोबार को रखा, यानी कि किसको, अंडमान एंड निकोबार को पार्ट 4 में रखा। तो उसके बाद क्या, इस तरीके से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था ना, 1950 में 4 वर्गों में डिवाइड करके रखा था। यानी कि हम सीधी बात करें तो पार्ट 1 में क्या थे, वो स्टेट थे जहां पे ब्रिटिश और गवर्नर का शासन था। पार्ट 2 जिसमें कि अगर हम पार्ट 2 की बात करें, यानी कि पार्ट ऐसे राज्य जिसमें विधानमंडल भी थे और राजा का शासन यानी कि शाही शासन भी था। पार्ट 3 में हमने क्या रखा था, पार्ट 3 में वो रखा था जिसमें ब्रिटिश के द्वारा अपॉइंटमेंट किए हुए मिनिस्टर भी थे और राजशाही शासन भी था। और पार्ट 4 में हमने क्या रखा था, पार्ट 4 में रखा था हमने 4, यानी कि सिर्फ अंडमान एंड निकोबार। फ्रेंड्स यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, जैसे कि ये हमने बात किया था सिर्फ पार्ट 1 में और इनके अलग अलग पार्ट थे। यानी कि अगर हम बात करें किसके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, इन चारों पार्ट में हमने 4 अलग अलग चीजें रखी थी। अब बात करते हैं जो धर आयोग कमीशन था वो क्या था। जैसे ही हमारा देश आजाद हुआ उसके बाद राज्यों के जो पुनर्गठन गठन की बात की गई थी, यानी कि जो राज्यों को हमारी कंट्री में यूनाइट करने की बात की थी, तो उसमें एक मांग उठ रही थी कि राज्यों का जो विलय करवाया जाएगा, यानी कि जो राज्यों को यूनाइट किया जाएगा वो किसके आधार पे होगा, तो लैंग्वेज के आधार पे होगा। किसके आधार पे होगा, तो भाषा के आधार पे होगा। तब यानी कि जून 1948 में गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक एसके धर कमेटी बनाई गई, एसके धर कमेटी बनाई गई। इसमें क्या क्या इनकी इनकी अध्यक्षता में भाषाई योग की नियुक्ति की गई, यानी कि किसकी अपॉइंटमेंट की गई थी, तो जो हमारा लिंग्विस्टिक है, यानी कि अगर हम बात करें किसकी, लिंग्विस्टिक, तो उनके आधार पे क्या किया गया था, तो एक लिंग्विस्टिक जो हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक भाषाई यानी कि लिंग्विस्टिक आयोग की स्थापना की गई थी, जिसमें यह बताया गया था, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 में पेश की थी। तो इनमें उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा था कि राज्यों का जो पुनर्गठन है, यानी कि राज्यों को जो बनाया जाएगा वो उसका आधार क्या नहीं होना चाहिए, भाषा न होकर के क्या होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट, यानी कि हमारा प्रशासनिक सुधार के आधार पर होना चाहिए। यानी कि धर कमीशन ने क्या कहा था, इस बात के लिए रिजेक्ट कर दिया था कि हमारा जो स्टेट का जो पूर्ण गठन होगा वो लैंग्वेज नहीं होगा,
जबकि किसके आधार पे किया जाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट के आधार पे, यानी कि प्रशासनिक सुधार के आधार पर किया जाना चाहिए। ये इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो 1948 दिसंबर में पेश की थी उसमें इनके द्वारा कहा गया। फिर उन्होंने कहा कि फिर उनके द्वारा कहा इसके राज्यों से अत्यधिक असंतोष फैल गया, यानी कि जैसे ही धर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की और ये कहा कि राज्यों का जो पुनर्गठन होना चाहिए वो लैंग्वेज के आधार पे नहीं बल्कि प्रशासनिक सुधार के आधार पर होना चाहिए, तो जितने भी जो स्टेट थे उनमें क्या है, एक तरीके का असंतोष फैल गया, जिसके वजह से उन्होंने दोबारा से इंडियन गवर्नमेंट ने 1948 में भाषाई के आधार पर, यानी कि प्रांत, अगर हम बात करें भारत सरकार ने दिसंबर 1948 में भाषाई प्रांत समिति यानी कि जेपीजे कमेटी की स्थापना की। एक बार फिर समझ लीजिए कि जो धर कमीशन थी, धर कमीशन की जो धर कमीशन था, एसके धर कमीशन, उसको भारत सरकार ने 1948 में यानी कि जून 1948 में इसको बनाया। इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी दिसंबर 1948 में पेश की और उनके द्वारा कहा गया कि जो भारत का जो राज्यों का जो पुनर्गठन किया जाएगा वो किसके आधार पर किया जाएगा, तो एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट के आधार पर किया जाएगा, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि प्रशासनिक सुधार के आधार पे किया जाएगा, ना कि किसी भी भाषाई आधार पे। जैसे ही इन्होंने अपनी रिपोर्ट को पेश किया था तो स्टेट में क्या हो गया था, तो पूरी तरीके से असंतोष फैल गया। तो उसके बाद दिसंबर 1948 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक और कमेटी बनाई गई जो कि था हमारा जेपीजे कमेटी। कौन सा था, तो जेपीजे कमेटी थी और उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी वो किया था अप्रैल 1949 में। तो इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट पेश की, यानी कि अगर हम बात करें जो हमारे जेपीजे रिपोर्ट यानी कि जेपीजे कमेटी थी, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगर हम बात करें किसकी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जिसे हम आयरन मैन के नाम से भी जानते हैं, और कौन थे हमारे, अगर हम बात करें तो फिर हमारे पट्टी सीतारमैया, ये 3 सदस्य थे हमारे किसमें, जेपीजे कमेटी में। तो इसमें इन्होंने एक कमेटी बनाई थी दिसंबर 1948 में और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी, अप्रैल 1949 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि जो राज्यों का जो पुनर्गठन होना चाहिए वो भाषा के आधार पर ना होकर के प्रशासनिक सुधार पर होना चाहिए, लेकिन इसके विरोध में क्या है, लंबा एक आंदोलन चला। यानी कि जो जेपीजे कमेटी थी उनके द्वारा भी यही कहा गया कि जो राज्यों का जो पुनर्गठन किया जाएगा हमारे देश में उसका आधार कोई लैंग्वेज ना होकर के क्या बनेगा, हमारा प्रशासनिक ही सुधार होगा। तो उसके बाद क्या हुआ, एक लंबा आंदोलन शुरू हो गया जो कि कितना दिन, तो 56 डेज तक चलता रहा था। तो इस मूवमेंट में क्या हुआ था, जो 56 डे लंबा जो मूवमेंट चला था जो कि एक भूख हड़ताल था, क्या था, एक भूख हड़ताल था जो कि कितने दिन चला था, तो 56 डे चला। जैसे ही 56 डे का जो भूख हड़ताल रखा गया था तो इसमें जो अगुवाई कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, तो पुट्टी रामुलु के द्वारा इनकी अगुवाई की जा रही थी। पुट्टी श्री रामुलु के द्वारा इनकी अगुवाई कर रहे थे। तो उनकी इस भूख हड़ताल में क्या हो गई थी, तो मृत्यु हो गई थी। जैसे ही इनकी मृत्यु हुई तो ये जो भूख हड़ताल था वो और भी ज्यादा क्या हुआ था, तो बढ़ गया था और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में क्या होने लगा था, तो प्रोटेस्ट होने लगा था। तो इसलिए गवर्नमेंट को दबाव में आकर के क्या किया गया, तो एक नए राज्य की स्थापना की गई, किसकी, तो आंध्र प्रदेश की, किसकी, तो आंध्र प्रदेश की। तो यानी कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, यानी कि भाषा के आधार पर गठित हुआ पहला राज्य कौन सा था, तो वो था आंध्र प्रदेश। और किससे अलग होकर किया गया था, तो मद्रास से अलग करके आंध्र प्रदेश को बनाया गया था, और जिसे आज के टाइम पे हम मद्रास को किस नाम से जानते हैं, तो तमिलनाडु के नाम से।
तमिलनाडु के नाम से। तो ये था हमारा कौन सा, धर कमीशन, यानी कि यानी कि फिर बात करें हमारा वो जेपीजे समिति। फिर आता है इसके बाद फैजल अली कमेटी, यानी कि फैजल अली कमेटी क्या था, जैसे ही लैंग्वेज के आधार पे आंध्र प्रदेश को बनाया गया, उसके बाद पूरे देश में क्या है कि भाषा के आधार पे देश बनाने की जो मांग थी वो और ज्यादा बढ़ गई। तो इसके लिए 1953 में गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, एक फैजल अली कमेटी बनाई गई, यानी कि फैजल अली की अध्यक्षता में 3 लोगों का एक गठन बनाया गया, जिसमें कौन कौन थे, जो चेयरमैन थे इस कमेटी के, वे थे हमारे फैजल अली, फैजल अली पहले पर, और ये कौन थे, तो चेयर थे। फिर और दूसरे जो पर्सन थे हमारे वो थे के एम पिनकर, और तीसरे जो सदस्य थे वे थे हमारे एच एन कुंजूरू। तो इन तीनों लोगों की अध्यक्षता, इन तीनों की एक कमेटी बनाई गई थी केंद्र सरकार के द्वारा 1953 में। तो जब ये कमेटी बनाई गई थी तो इसमें फैजल अली आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट को क्या किया था, तो पेश किया था। जैसे इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट को पेश किया उसमें इस बात को स्वीकार किया था कि राज्यों का जो पुनर्गठन होना चाहिए, भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया था, तो जो लैंग्वेज के आधार पे जो स्टेट बनाए जाने की जो मांग थी उनको इन्होंने मतलब इस कमेटी ने इस चीज को क्या किया था, तो स्वीकार कर लिया था, और राज्य के एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर लिया था। तो इस कमेटी में क्या कहा गया था, तो फैजल अली कमेटी में कहा गया था कि लैंग्वेज यानी कि स्टेट का जो फॉर्मेशन किया जाना चाहिए वो लैंग्वेज के आधार पे तो होना चाहिए, लेकिन जो कोई एक, यानी कि इसमें कहा गया, लेकिन जो राज्य का जो एक मुख्य सिद्धांत है, यानी कि एक भाषा का जो सिद्धांत था उनको उन्होंने क्या किया था, तो रिजेक्ट कर दिया था। तो इनके द्वारा इस चीज को रिजेक्ट कर दिया गया था। तो इसमें राज्य के पुनर्गठन के लिए 4 रीजन बताए थे। कितने रीजन बताए थे, तो राज्यों को जो भाषा के आधार पर जो पुनर्गठन किया जाएगा, तो उसमें से पहला इन्होंने कहा था कि भारत की अखंडता और सुरक्षा की संरक्षण। क्या कहा गया था, भारत यानी कि इंडिया की अखंडता और सुरक्षा का संरक्षण, सुरक्षा का संरक्षण। और दूसरा कहा गया था कि भाषा और संस्कृति में एक रूपता, भाषा और संस्कृति में एक रूपता। एक रूपता। तीसरा सिद्धांत इन्होंने ये दिया था इसमें कि प्रशासनिक प्रशासनिक व आर्थिक तंत्र, आर्थिक तंत्र। और चौथा सिद्धांत दिया था उन्होंने कि सभी जो राज्य होंगे, सभी राज्यों और पूरे देश में लोगों को कल्याण की योजना, का संवर्धन, तो इस 4 सिद्धांत को दिया था उन्होंने किसमें, तो ये फैजल अली कमीशन में इन 4 सिद्धांतों के बेस पे कहा था कि जो स्टेट का फॉर्मेशन होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए, तो भाषाई आधार पर होना चाहिए। फिर फैजल अली आयोग की सलाह पर भारत के द्वारा संविधान में कितना, तो 7वां संशोधन किया गया, यानी कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 1956 में, जिसमें कि क्या है, लैंग्वेज के आधार पर 14 नए राज्यों को बनाया गया।
14 नए राज्यों को बनाया गया और 6 नई यूनियन टेरिटरीज के रूप में, यानी कि केंद्र प्रशासित प्रदेश के रूप में हमें उसमें गठन किया गया। तो ये था हमारा फैसल अली कमीशन। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो हमने 2 कमीशन डिस्कस किया वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, धर कमीशन कमेटी और जेपीजे कमेटी। उसके बाद हमने फैसल अली कमीशन को डिस्कस किया है। तो अगर कोई डाउट्स हो तो आप अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे, तब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, जय हिंद।